मोहिनी, मोहिनी 8 बज गए, उठना नहीं है क्या? कॉलेज नहीं जाना? दीदी 5 मिनट सोने देना प्लीज। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ, लेकिन जल्दी उठना, मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी। Today is my first day as lecturer in college. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मोहिनी। I won't wait for you. अरे सूरज बाबू, आज तो तुम सुबह सुबह घर में दफ्तर खोलकर बैठ गए। हाँ बाबूजी, कुछ पेंडिंग केसेस हैं। मैं मदद करवा दूं? नो थैंक यू बाबूजी। ये लीजिए, हो गया, बस बाकी काम ऑफिस में। चलो भाई आ जाओ सभी लोग, पोहे बनाए हैं मैंने। पोहे? तुम तो ब्राउन ब्रेड से कुछ नया कुछ बनाने वाली थी। अब आधे घंटे बाद ब्रेड लाओगे तो तेजस्विनी को बिना खिलाए भेजूंगी। अम्मा मुझे हो गई है देर, मैं चली। मोहिनी के लिए मैं नहीं रुकने वाली अब। बाय। अरे नाश्ता तो करके जा। हाँ। चिड़िया की तरह चुगलियां चार दाने। अरे ठीक से खाकर जाना, और जाने से पहले ठाकुर जी के सामने जाकर हाथ जोड़। नौकरी का पहला दिन है तेरा। अम्मा मेरे ठाकुर जी मेरे भीतर है और मैंने मन में जोड़ लिए हाथ। आज ही के दिन तो कह रही हूँ, वैसे तो तू नास्तिक है, पर मेरा मन रखने के लिए आज के दिन हाथ जोड़कर चली जा। अम्मा झूठे मन से किसी का मन नहीं रखना चाहिए, और ये सब मैं करूंगी भी नहीं, ये भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छा माँ, बाय बाबूजी, बाय भैया, बाय। बस तेरे यही लक्षण पसंद नहीं है मुझे। अरे आगे क्या करेगी जब इसका ब्याह होगा? ओहो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे लिए सब ठीक हो जाएगा। लो मेरी दाई आंख फिर भड़कने लगी। कल फिर से इसकी कुंडली जचवाई मैंने। नाम नौकरी सब कमाएगी, लेकिन गृहस्थी का सुख नहीं है, ऐसा बोल रहे थे पंडित जी। अम्मा तुम भी कहाँ पंडितों के चक्करों में पड़ी रहती है। तेजस्विनी कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके भीतर एक आग है। आग है। हाँ, तभी तो अंगार भरा रहता है नाक पे। ठाकुर जी, मेरी पूजा के पुण्य में से थोड़ा इसे भी दे देना, मैं तुम्हारी डबल पूजा कर दिया करूंगी। बाबूजी आगे तो कहेंगे कॉलेज जाने लगी हो तो क्या पर निकल आए हैं? लड़कियों को अपने जुबान पर काबू रखना चाहिए, चाहे उसे गाना गाना हो या किसी को खरी खोटी सुनाना हो। बस तुम दोनों भाई बहन मिलके अपने बाबूजी की छवि नीचे ही गिराओ। माँ, मैं कहाँ बाबूजी के लिए कभी कुछ कहता हूँ। तो इसकी बात सुनता ही क्यों है? देखना ये एक ना एक दिन जरूर कोई गुल खिलाएगी। 10वीं 11वीं पढ़ाते ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। माँ तो खुद ही सोच, अगर तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर नौकरी करेगी, कमाएगी, तो सारी जिंदगी किसी भी मर्द के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। मुझे ये महसूस नहीं होता माँ, अगर खुद ही पढ़ी लिखी होती, नौकरी कर रही होती, तो बाबूजी के सामने ये पैसे मांगने के लिए दरबार नहीं पहुंचती। तू तो मुझे ही ताना दे रही है कि मुझे तेरे बाबूजी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तुम दोनों की वजह से मुझे 4 बातें सुननी पड़ती है उनकी, वरना मुझे शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने का। वो बाहर जाए तो साथ साथ वो भीतर आके फिर वही तरह दम घुटने लगी। और सुन, ये तौलिए का चौड़ा करके इस तरह ड्राइंग में मत घुमा कर। तेरे बाबूजी ने खास मना किया ये सब पहनने के लिए। तो बाबूजी को कहो कि मुझे नहीं करना। बात को इशारे से समझ लेना अच्छा होता है। लड़कियों को समझाने के लिए बल का प्रयोग ना ही किया जाए तो बेहतर है। अगर ढंग के कपड़े पहनकर ड्राइंग रूम में घूमना गवारा नहीं, तो अपने कमरे की 4 दीवारी से बाहर निकलने की जरूरत न करना कभी। जाओ सीधे जाओ। ये सब तो परीक्षा का नतीजा है। मैं किसी को सहने देती, लेकिन ज्यादा रोक लगा के पानी के बहने से रोका भी कुछ नहीं। ये जान की बातें तुमने कहां से सीखी? कहां से सीखी? चींटी से पर निकलने लगी और होकर मुझसे जुबान चलाने की हिम्मत आने लगी तुझमें। जवान देते के सामने मुझे तेरी जुबान की तो मुझे नसीहत देकर समझदार बनने की कोशिश मत करो। सीमाओं का उल्लंघन करोगी तो मुंह की खाओगी। और ये बात मैं खास तौर पर तुम्हारी जवान के सामने दोहराना चाहता हूँ। ले आए हैं मिठाई का डब्बा, ले लीजिए निर्मल बाबू, एकदम ताजा ताजा लड्डू ले आए हैं। काम पूरा होने की खुशी में अपने हाथों से खिलाइए। शशि, लड्डू लो। तुम भी लो। अरे सुना नहीं, लड्डू लो, खुशी में बट रहे हैं। चेहरे से मातम हटाओ।
मुझे इतना तो जलील ना करो कि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। निर्मल बाबू, आप कहें तो औकार मल्होत्रा के घर भी पहुंचा दिया जाए मिठाई का डब्बा। उसके घर तो मिठाई तब पहुंचेगी जब उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अब तो कल ही पहुंचाना पड़ेगा मिठाई का डब्बा। हाँ जी, फैक्ट्री तो आज बंद हो गई। ऐसी गैस निकली उसकी फैक्ट्री से तो पूरे 7 लोग मर गए। गैस तो उसकी निकल रही होगी हर तरफ से। हमारे बड़े बेटे को भी फोन पे इत्तला कर दो कि ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री बंद होने के पूरे आसार बन गए। साथे होश तो शराब बस्ती में जाकर एमएलए साहब के खिलाफ मोर्चेबाजी बंद करते हैं। हाँ साहब, मेरे लिए एक हर्बल टी ले आओ। अभी ले साहब। किसी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जा रही होगी। अमीर लोगों के घर की मेड सर्वेंट्स भी इससे बेहतर साड़ियां पहनती, तो इस वक्त तुमने अपने जिस्म पर लपेट रखी। अपनी अमीरी का बार बार हवाला देकर किसी की सादगी का मजाक उड़ाना यही साबित करता है कि वो अमीर दिमाग से कितना गरीब है। Shut up! You and your bloody सादगी. Go to hell! मॉर्निंग माँ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। Good morning. रोज भी है कहीं? He has gone to the gym. बस आता ही होगा। हम लोग जल्दी निकल चलेंगे आज। मीटिंग की पूरी तैयारी है ना? हाँ डैड, हम रेडी। लेकिन मैं आपके साथ अभी नहीं चल पाऊंगी ऑफिस। क्यों? She can come with us. We will drop her. इसी बहाने वो झोपड़पट्टी भी देख लेगी, जिसकी आबो हवा ने तुम्हारी माँ को सराबोर कर रखा है। कुसुम, डोंट वरी अबाउट मी। मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। 4 गाड़ियां होने के बावजूद भी टैक्सी में जाकर क्या साबित करोगी? एक खानदानी रईस की बीवी बनी हो तो वैसे ही बिहेव करना सिखाओ। शर्म आती है मुझे तुम्हारा पति कहलाने में। तो तलाक दे दो। Shut up! डैडी प्लीज। That we are in serious trouble. क्या हुआ? 5 लोग मारे गए हैं बस्ती में, and many more are serious. कौन सी बस्ती? हमारी फैक्ट्री के साथ लगी हुई बस्ती में कैसे? हमारी फैक्ट्री से अमोनिया गैस निकली और What? मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। कुसुम, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। और तुम भी आज कहीं बाहर जाना अवॉइड कर सकती हो तो करो। तुम्हारे ये प्रति बड़ा एहसान बन रहेगा तुम्हारा, समझी? Come on, Rohit, come fast. अरे to hell with normalcy. गुड मॉर्निंग शैलेश जी। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आगे बंसी। सर, आज बंसी कॉलेज आएंगे। तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? भैया, अगर आपकी अनुमति हो तो आपका ये भाई अपनी क्लासेस छोड़कर आपकी खटारा का चालक बन सकता है। तुम? हाँ, वैसे भी आपका ड्राइवर बैठा रहता है और आप हमेशा गाड़ी को धक्का लगाते हुए पाए जाते हैं। गुड मॉर्निंग शैलेश जी। मैं दोबारा आपको गुड मॉर्निंग करूंगी। भैया, आपकी तारीफ। कि तुम्हें क्या हो गया शैलेश? अरे भाई, ये तुम्हारी तरह तुम्हारे डिपार्टमेंट में लेक्चरर है। मुझे पता है सर, शैलेश जी मुझसे खफा थी। कल नौकरी मिलने के बाद इनसे मिली नहीं, इसलिए कुछ ताने सुनने को मिल रहे हैं। भाई तुम लोग आपस में निपटो, मैं चलता हूँ। तो शैलेश जी, जी तेजस्विनी जी, आप पहले की तरह मुझे तेजस्विनी ही कहिए। अब तो आप हमारे सहकर्मी भी हैं। लेकिन आप मुझे शैलेश जी कहकर अपने सहकर्मी होने का धर्म नहीं निभा रही। कॉलेज में ड्रामा करवाते करवाते आप संवाद काफी अच्छे बोलेंगे ना। ज़हनसीब आने लगी है, उन्हें हम में भी कुछ खूबी नजर मिले। नवाजी का मौका तो पेश की जाए एक कॉफी नजर। क्या बात है। शुक्रिया। चलिए। दीदी, हाय। दीदी, मेरी फ्रेंड अनुराधा। हेलो। दीदी, आपको पता है अनुराधा अपने निर्मल बाबू की बेटी है। अच्छा। आपने इसी साल एडमिशन लिया है क्या? जी। ये आप क्यों बोल रहे हैं इसे? निर्मल बाबू की बेटी फिलहाल हमारी छात्रा है। ओके, बाय दीदी। बाय।
अब तो मुझे लगता है हमें कैंटीन में कॉफी पीनी पड़ेगी, क्या ख्याल है? नेक ख्याल है। मेरी मर्द को बचा लीजिए मेम साहब, वो आपके प्रिंसिपल साहब का ड्राइवर है। बंसी, क्या हुआ बंसी को? Go to your class. जाइए प्लीज। बताओ क्या हुआ तुम्हारे मर्द को? फैक्ट्री की गैस का जहर उसके फेफड़ों में भर गया है। कल रात को मैं उससे लड़ ली तो वो जिद करके पास हो गया। और सांस तो चल रही है लेकिन आखिर बच गई। डॉक्टर कहता है अगर वो ठीक भी हो गया तो मोहताज होकर रह जाएगा। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं? पहले आप बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा पैसा तो इकट्ठा कर लीजिए, और देखो इस बार अपनी नौकरी मत छोड़ना। हाँ, अब तक की सबसे अच्छी नौकरी है तुम्हारी। हाँ, नौकरी भी अच्छी है और तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा कुसुम, मैं पहली तनख्वाह मिलते ही तुम्हें 5 स्टार में ले चलूँगा। जी नहीं, मैं तो अम्मा के हाथ का खाना खाऊंगी, मटर की कचौरियाँ और आलू का झोल। तुम आओगी तो अम्मा बनाएंगी ही मटर की कचौरियाँ। ऐसे अम्मा तुम्हें काफ़ी पसंद करती है, बस कभी कभी झल्ला जाती है कि ये इतने बड़े खानदान की लड़की हमारे घर की बहू बनने क्यों आ रही है। मैं तो गलती से ऐसे खानदान में पैदा हुई, वरना मुझे कोई लगाव नहीं है ऐसे पैसों से जो गरीबों का पेट काट कर कमाया गया हो। मितवा, तुम्हारा हर काम अभिमन्यु की तरह आधा क्यों रह जाता है? अमोनिया गैस तो खुलवाई दी थी ना हमने। लेकिन फायदा क्या हुआ? इतने लोगों को मौत की नींद सुलाकर किसी ने भी रिपोर्ट नहीं लिखाई। क्या बतावे निर्मल बाबू, ये औकार मल्होत्रा के गुंडों ने ऐसा आतंक मचाया हुआ है कि कोई रिपोर्ट ही नहीं करता। ये बाजी तो गई रवि बाबू के। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इस घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाकर उठा लेगा और एमएलए साहब के वोटों को अपनी ओर खींचेगा। नमस्कार निर्मल बाबू। ओह ओंकार जी, आप यहाँ इस वक्त? आना पड़ा, मेरी फैक्ट्री को बंद करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया है। देर है अंधेर नहीं है निर्मल बाबू। मेरा जनाजा निकल रहा है और आप खुश हो रहे हैं भैया जी? मितवा, जरा ध्यान से सुना कर, ओंकार जी की फैक्ट्री बंद हो रही है। पता है गधे कितने लोग मर गए? ओह, तो खबर हो गई आपको? अब थोड़ी बहुत खबर तो हमें रहती है। वैसे इस बार कंप्लेन कैसे हो गई? वही बताने आया हूं निर्मल बाबू। निर्मल बाबू, मैंने हर मामले में आपको पूरा सहयोग दिया है, इसलिए आज आपसे सहयोग की उम्मीद रखता हूं। बेहिचक कहिए, सिर्फ एमएलए साहब से फैक्ट्री दोबारा शुरू करवाने के लिए मत कहिएगा। नौबत कोर्ट तक आती तो और बात थी। एमएलए साहब को तकलीफ क्यों दे? कंप्लेन एमएलए साहब की तरफ से है भी नहीं, आपके कॉलेज की किसी लेक्चरर ने करवाई है। वही कोर्ट जाकर फैक्ट्री बंद करवाने का ऑर्डर भी लेकर आई है। हमारे कॉलेज के किसी लेक्चरर ने हिमाकत की? तेजस्विनी नाम है उसका। मैं चाहता हूं कि आप उस पर दबाव डालकर कंप्लेन वापस लेने की बात करें। मैं कुछ कीमत भी अदा कर सकता बस तो आप रकम तैयार रखिए, ये समझिए कि आपका काम हो गया। हूं। मैं ये बात निर्मल बाबू के मुंह से सुनना चाहता हूं भैया जी। नहीं ओंकार बाबू, रकम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके हित में काम करना तो मेरा धर्म है। आप बेफिक्र होकर जाएं। वाह रे मितवा वाह, ये तेजस्विनी तो हमारे लिए बड़ी भाग्यशाली साबित हुई। पूरी बाजी अपने हक में पलट गई। कौन है ये लड़की? कल ही हमारे कॉलेज में लेक्चरर बनकर आई है। बहुत सुंदर और सुशील कन्या है। क्या हो गया? मितवा, मेरे मन में जब भी कोई विचार आता है गलत नहीं आता। कल से ही सोच रहा हूँ कि शशि के लिए कोई ऐसी बहू लाई जाए।
अब बगैर ब्राह्मण खानदान के निकल आए तो क्या कहने। अरे अब भर भी दो कटोरी। अम्मा मुझे भी। अब एक कटोरी के आगे नहीं दूंगी। हाँ, अभी सूरज और तेजस्विनी भी बाकी हैं। पता नहीं कहाँ रह गई आज। इसके यही लक्षण तो मुझे पसंद नहीं है। डोल रही होगी, कहीं नेतागिरी करती होगी। आज जब आए तो तुम भी डांटना उसे जरा। और अगर तुम्हारा बेटा देर से आए तो उसे नहीं डांटूं, है ना? हाँ बाबूजी, अम्मा को ये बात जरा अच्छी तरह समझा दीजिएगा। चुप कर, तुम लोग समझाओगे मुझे? मैं तो डांटूंगी अपने बेटे को भी। तो अम्मा मैं वापस जाऊं या आऊं घर के भीतर? कहाँ से घूम के आ रहा है तू? सच तो ये है अम्मा कि मैं घूम कर नहीं, घुमा कर आ रहा हूँ। तो जरूर कुसुम भाभी को घुमा के आ रहे होंगे। अरे अभी भाभी नहीं हुई है तेरी, और जाने हो भी ना, सब दूर के ढोल है। लो फिर से फड़कने लगी मेरी दाई आंख। अरे तेजस्विनी कहाँ रह गई? ये जरूर उसी का फोन होगा। अम्मा मैं देखता हूँ। हेलो। अपनी और अपनी फैमिली की जिंदगी चाहते हो तो अपने छोकरी को बोलो फैक्ट्री के अगेंस्ट की हुई कंप्लेंट वापस ले ले, समझा? आप हैं कौन? हेलो हेलो। अजीब आदमी था, धमकी दे रहा था फोन पर। धमकी? किसे? लो आ गई। कहाँ रह गई थी बेटी? बाबूजी, आज हमारे कॉलेज के ड्राइवर की डेथ हो गई थी। वो जहाँ पर रहता था वहाँ फैक्ट्री से कल रात जहरीली गैस निकली जिससे 7 लोग मारे गए। हाय राम। और फैक्ट्री के मालिक के गुंडों की डर की वजह से कोई कंप्लेन नहीं करा रहा था, इसलिए मैंने जाकर। ओह, तो वो फोन पर इसीलिए धमकी दे रहा था। कौन? अरे तुम लोग बैठे बैठे क्यों मुसीबतें उठा लाते हो इस घर में? फिर आया। मैं देखती हूँ। हेलो, आखिरी बार कह रहा हूँ फैक्ट्री के अगेंस्ट की हुई कंप्लेंट वापस ले लो, वरना औरतें विधवा हो जाएगी घर में। हेलो, कौन है? क्या कह रहा था? वो क्या कह रहा था? कोई कह रहा था फैक्ट्री के खिलाफ कंप्लेन वापस ले लो। तो तुझे जरूरत क्या थी कंप्लेन करने की? जा जाकर फौरन कंप्लेन वापस ले। तुम भी जाओ जी इसके साथ। सूरज तू भी जा। 1 मिनट अम्मा, 1 मिनट की तो तसल्ली लो। आधे मिनट की भी तसल्ली नहीं लूंगी। तेजस्विनी फौरन जा। नहीं अम्मा, मैं इन धमकियों से नहीं डरती। ये बड़ी आई है निडर। इन गुंडों का कोई भरोसा है? कल को कुछ अनहोनी हो जाए तो जवाब दे। एक मिनट। देखो बेटी, तुम्हारी माँ का डर बिल्कुल जायज। मुझे पता है बाबूजी। पता है तो जाकर कंप्लेन वापस ले। नहीं अम्मा, मैं अपने अंदर की आवाज का गला नहीं दबा सकती। जो कदम मैंने उठाया उसे पीछे नहीं हटाऊंगी। जो सही था वही मैंने किया। मैं ये कंप्लेन वापस नहीं लूंगी।